नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लगातार शिवसेना पार्टी को लेकर जो रार देखने को मिल रही है उद्धव और शिंदे गुट के बीच, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 5 जजों के सामने कई दलीलें रखने के बाद अब बारी है चुनाव आयोग के सामने तमाम पक्ष रखने की। और इन्हीं सब पक्ष के बीच यहां पर लगातार अपडेट सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने ये बड़ी बातें कही, उनके गुट की तरफ से बातें कही गई कि इन्होंने पार्टी ही छोड़ दी थी। अब जो दलीलें रखी जा रही है शिंदे गुट की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से, वो देखना ज्यादा दिलचस्प हो रहा है कि इस पूरे प्रकरण पर किस तरीके से शिवसेना पार्टी पर असली अधिकार किसका होगा, असली शिवसेना का मालिक कौन होगा। कल एक रिपोर्ट के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी थी कि शिवसेना के जो दोनों नेता हैं, बड़े नेता उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, उन्होंने अलग अलग चुनाव चिन्ह को लेकर प्लान भी तैयार रखा। वो आप खास रिपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन अब जो यहां पर बड़ी अपडेट सामने है उसमें उद्धव ठाकरे शिंदे गुट को बड़ा झटका देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा। आपको जानकारी देते हैं यहां पर आर्टिकल के जरिए जो भी आज तमाम बड़ी खबरें सामने आई कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण की लड़ाई फिलहाल चुनाव आयोग के पाले में है। चुनाव आयोग एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की ओर से सिंबल के लिए दावा ठोके जाने का आखिरी दिन था। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने सिंबल पर दावा ठोका, जो कल की खबर थी। कहा कि उनका ही गुट इस पर अपना अधिकार रखता है। उन्हें उद्धव ठाकरे गुट ने आयोग में तर्क रखा कि एकनाथ शिंदे और उनका समर्थन करने वाले नेता खुद ही पार्टी को छोड़ चुके हैं, इसलिए शिवसेना के पार्टी सिंबल पर उनका कोई दावा नहीं बनता है, क्योंकि वे तो दल से ही बाहर हो गए। एकनाथ शिंदे ने जून में शिवसेना से बगावत कर ली थी और महाराष्ट्र के सीएम बन गए थे। यही बात कपिल सिब्बल के भी कहना था कि इन्होंने तो पार्टी ही छोड़ दी थी और कहीं ना कहीं इनका जो दल था वो अलग ही हो चुका था। इनको नई पार्टी बनानी चाहिए, किसी और पार्टी में विलय होना चाहिए। वे अपने साथ शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों को लेकर गए थे। करीब 1 दर्जन सांसदों का समर्थन भी उन्हें हासिल है। तब से ही एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच पार्टी पर दावेदारी को लेकर भी संघर्ष चल रहा है। फिलहाल तकनीक और तौर पर देखा जाए उद्धव ठाकरे ही शिवसेना के अध्यक्ष हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनके साथ ज्यादा नेता हैं। ऐसे में उनका गुट ही असली शिवसेना है। दशहरे के मौके पर दोनों गुटों की ओर से अलग अलग रैलियां की गई। पुलिस के मुताबिक एकनाथ शिंदे की रैली में करीब 2 लाख, तो शिवाजी पार्क में यानी कि उद्धव ठाकरे की रैली में 1 लाख गुट थे। शिंदे गुट भी यहां पर चुनाव आयोग की रुख करेगा। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से जो अभी कुछ चुनाव होने हैं वहां पर महिलाओं के बीच मुकाबला होगा। अंधेरी लिस्ट में देखेगा किसमें कितना दम है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर कौन सी पार्टी किस चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकती है। कल बताया गया था कि जो 51 फीट लंबी तलवार शिंदे को गिफ्ट की गई थी उपहार के रूप में, वो कहीं ना कहीं शिंदे का चुनाव चिन्ह का प्रतीक हो सकता है, या हनुमान जी का गदा वो हो सकता है। और उद्धव ठाकरे का जो आप बाघ की तस्वीर देख रहे हैं, बाघ की तस्वीर यहां पर उनका चुनाव चिन्ह का प्रतीक हो सकता है, ना कि धनुष बाण। अगर यहां पर प्लान बी लागू करने की नौबत आई तो ये यहां पर कंडीशन में आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरीके से तमाम अपडेट सामने आ रही। लेकिन चुनाव आयोग के सामने जिस तरीके से दलीलें उद्धव गुट ने रखी, उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी थी। लेकिन शिंदे गुट का यह कहना है कि पार्टी ही हमारे साथ है, यानी कि ज्यादातर नेता हमारे साथ है। और लगातार हमने कई रिपोर्ट्स के माध्यम से अखिलेश यादव का एक जिक्र किया था। जब उनके सामने ऐसी नौबत आई थी तो उन्होंने विधायकों का ज्यादा बहुमत दिखाकर पार्टी पर अपना अधिकार जमाया था और चुनाव चिन्ह उनके पक्ष में आया था। कुछ वैसा ही माहौल यहां पर घटता नजर आ रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है, लेकिन अगर वो असली उत्तराधिकारी हैं तो पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके पास रहेगा। अब देखते हैं कपिल सिब्बल के ऐलान के बाद किस तरीके से चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाता है। किन बातों को ध्यान में रखकर ये देखना खासा दिलचस्प होगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, किसके पास जाए शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।